अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी इस टाइम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलने जा रहे हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान की क़यादत मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं और दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी की क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं। दोनों दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो मोहम्मद रिजवान बतौर बल्लेबाज तो कामयाब आ रहे हैं, लेकिन बतौर कप्तान उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 2025 में रिजवान को बड़ी नाकामी हुई कि मुल्तान सुल्तान 7 मैच हार चुकी है। रिजवान की अगर इनफरादी कारकर्दगी देखी जाए तो उन्होंने 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी बनाई है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले इस वक्त बड़े बल्लेबाज पहले बल्लेबाज है। 346 रन उन्होंने बना चुके हैं। 140 उनका स्ट्राइक रेट है, बड़ा पावरफुल स्ट्राइक रेट है, लेकिन बतौर कप्तान वो नाकाम नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहला मैच कराची किंग्स के खिलाफ खेला था PSL 10 का, और पहले ही मैच में 63 गेंदों पर 105 रन बनाए थे। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला, उन्होंने 38 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी से मैच खेला, 9 गेंदों पर 15 रन बनाए। लाहौर कलंदर के खिलाफ 17 गेंदों पर 32 रन बनाए। फिर एक बार इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उनका सामना हुआ, 37 गेंदों पर 36 रन बनाए। लाहौर कलंदर के खिलाफ उन्होंने 48 गेंदों पर 76 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ उन्होंने 44 रन बनाए, और कराची किंग्स के खिलाफ एक बार फिर उन्होंने खेला, लेकिन इस बार पर वो डक पे आउट हुए। उन्होंने बैट कैरी का भी एहसास हासिल किया, लेकिन वो बतौर बल्लेबाज 346 रन बना सके, लेकिन बतौर कप्तान नाकाम नजर आए। दूसरी तरफ बाबर आजम की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो बाबर आजम इब्तदाई PSL 10 के इब्तदाई 3 मैचों में नाकाम नजर आए। पहला मैच कोयटा के खिलाफ खेला, 0 डक बनाया उन्होंने। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ दूसरा मैच खेला, 3 गेंदें खेली, 1 रन बना सके। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उन्होंने जब पहला मैच खेला वो 15 गेंदों पर 2 रन बना सके। कराची किंग्स के खिलाफ वो 41 गेंदों पर 46 रन बना सके। लाहौर कलंदर के खिलाफ एक बार फिर 42 गेंदों पर 56 रन बनाए। कोयटा के खिलाफ 7 गेंदों पर 12 रन बनाए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 49 गेंदों पर 53 रन बनाए। अब तक वो 170 रन बना चुके हैं, लेकिन इब्तदाई मैचों में नाकामी के बाद अब मैच में उन्होंने दीगर मैचों में 2 सेंचुरियां बनाई हैं, और वो मैच विनिंग निफ सेंचुरियां हैं, यानी वो पुरएतमाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान दूसरी तरफ बतौर कप्तान नाकाम नजर आते हैं। मुल्तान सुल्तान का तो सिरे से पत्ता ही कट गया कि वो किसी सूरत फाइनल 4 में नहीं जा सकते, लेकिन पेशावर ज़ल्मी अभी तक मौजूद है कि अगर वो 3 मैच खेलेगी तो फाइनल 4 में वो पहुंच जाएगी। लेकिन अब बाबर आजम की कप्तानी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपनी कप्तानी में किस तरह मुजाहरा कर सकेंगे कि उनकी टीम पेशावर ज़ल्मी सेमीफाइनल में पहुंच जाए। ये थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।